पिछले 2 साल से केस लड़ रहे हैं, फिर भी हमारा बेटा बाहर नहीं आ पाया। कोर्ट कचहरी के मामले में वक्त लगता है पूनम। हम लोगों ने जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हमारा बेटा हमारे साथ होगा। वकील साहब का फोन है। नमस्ते वकील साहब। गुड इवनिंग मिथिलेश जी। आपका फोन जब भी आता है बस इसी उम्मीद से उठाता हूँ कि कुछ न कुछ आप खुशखबरी सुनाएंगे। मिथिलेश जी, मेरी जिंदगी का ये पहला केस है जो इतना लंबा खींचा है। उल्टा अब तो मुझे लगता है ये केस मेरे हाथ से निकल रहा है। वकील साहब ऐसा मत बोलिए, बहुत उम्मीदें हमें आपसे। मिथिलेश जी, मैं कर भी क्या सकता हूँ? आप जानते हैं ये केस गुनगुन ने रीओपन करवाया और आज गुनगुन मीडिया की नजरों में एक जाना माना नाम है। आप ये भी जानते हैं इस केस पर हमेशा से मीडिया की नजर रही, इसलिए मुझे हर कदम फूक फूक के उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मिथिलेश जी हमारी एक गलती भी ना सिर्फ आपके बेटे के लिए बल्कि आपके लिए भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स खड़े कर सकती है, क्योंकि फिर मीडिया आपके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्टा खोल कर रख देगी। तो क्या मेरा बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा? अरे नहीं मिथिलेश जी, बस उसे बाहर आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। वकील साहब प्लीज प्लीज आप कुछ भी कीजिए। देखिए, मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं करूंगा, बट आप जानते हैं गुनगुन आज पहले वाली गुनगुन नहीं रही। आज उसके पास मीडिया की पावर और कनेक्शन दोनों हैं। एनीवे, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे ही कुछ होता है आपको फोन करता हूँ। बाय। कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। लेकिन बड़े पापा। बस इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। हमने कह दिया, कह दिया। हमने आज तक इस परिवार की औरतों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन आज इसी परिवार के लिए ना चाहते हुए भी हमें ये निर्णय लेना पड़ रहा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? या तो तुम बेशर्म हो और या फिर तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुमने जो कुछ भी किया है कितना गलत किया है। ये तो अच्छा हुआ कि हम तुम्हारी पार्टी में नहीं गए, वरना वो सब हमें अपनी आंखों से देखना पड़ता। क्या बड़े पापा अरमान की बात कर रहे हो? जानती हो ना? तो फिर क्यों पूछ रही हो? मैंने बताया। कुछ गलत बताया? गलत समझा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती हो अरमान तुम्हें पसंद करता है, मैंने तुम्हें यह बताया भी था, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाएगा। नो वंडर तुम इतनी एक्साइटेड थी पार्टी में जाने के लिए। मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाला है, सरप्राइज था। ऐसा कौन आदमी होता है जो दूसरा का पत्नी के लिए इस तरह करता है? बोलो। और अगर करता है ना भाभी, तो उसके मन में खोट होता है। हम तो कहते हैं आदमी जैसा भी हो, फर्ज तो औरत का बनता है ना कि वो शुरू से ही उसके और अपने दरमियान लक्ष्मण रेखा खींच के रखे। हाँ माँ, अरमान ऐसा नहीं है। अरमान अच्छी तरह से जानता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अनुभव से प्यार करती हूँ। इसीलिए तो जैसे ही उसे पता चला कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रोते हुए तो कंधा देने के लिए आ गया ना वो अमेरिका से, मौके का फायदा उठाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मुझे ये बताओ और सच बताना, पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने अरमान के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की थी? दिल बहुत भारी हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था किसके साथ शेयर करूं।
प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ। हे भगवान। तो तुम खुद सोचो ना गुनगुन, अचानक से अरमान क्यों आ गया अमेरिका से वापस? हो सकता है कि वो सच में अवार्ड सेरेमनी के लिए आया हो। ऐसा होता है का कि अचानक कोनो आदमी आता है, एक महिला को बाहों में बाहर डाल के डांस करना शुरू कर देता है? होता है का ऐसा? बस इस बारे में अब कोई चर्चा या बहस नहीं होगी। तुम कल सुबह अपने दफ्तर जाकर इस्तीफा दो और आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी, समझे? और हाँ, जहां तक नौकरी का सवाल है, हम अपने मित्र से बात कर तुम्हें किसी सरकारी दफ्तर में काम दिलवा देंगे ताकि तुम्हें ये दिन रात की भाग दौड़ न करनी पड़े। गुनगुन, अब निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें ये परिवार या नौकरी क्या चाहिए? हम पूजा के लिए जा रहे हैं, अब तक फैसला कर लेना। बड़े पापा, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं बस 5 मिनट में ले लूं, क्या इतना आसान होता है? गुनगुन बेटा, कभी कभी अपने परिवार के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन क्यों पापा? मैंने बस अरमान के साथ डांस किया, मैं गलत हो गई? वो जो भी होगा, घर वाले तुम पे नजर नहीं रखना चाहते। पर नजर रखनी ही क्यों है? आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है? आज से जीट नेटवर्क की चीफ एडिटर गुनगुन होंगी। गुनगुन, ये घर है, कोई होटल नहीं जहां रात को आए, सोए और सुबह उठकर चले गए। क्या इस घर परिवार के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं? एक बात बताओ हमें, इस परिवार में तुम्हारा क्या योगदान है गुनगुन? कल से तुम काम पर नहीं जाओगी। गुनगुन बेटा, बेटा तुम ठीक हो? ये अचानक गुनगुन को चक्कर कैसे आ गए? चाचू, कुछ नहीं हुआ है, मामूली सा चक्कर आया है। स्ट्रेस में अक्सर ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? हाँ, अरे इसकी हालत देखकर तो इस पर तरस खा। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस जो सही है वही कहा है मैंने। गुनगुन बेटा, उठो संभाल के। बेटा, तुम ठीक हो ना? गुनगुन बेटा, तुम बेहोश क्यों हो गई? तुमने कुछ खाया नहीं था क्या? अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमने बड़े भैया से बात कर ली है। अब वो तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। वो कहेंगे नहीं चाचू, पर मैं जानती हूँ मेरे जॉब करने से कोई खुश नहीं है।
हर प्रॉब्लम के बारे में बात ना करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। क्या कर रही हो बेटा? गुनगुन बेटा कहाँ जा रही हो? गुनगुन बेटा, गुनगुन बेटा। छुटका बहुरिया नीचे कहाँ आ गई? वहाँ तबीयत ठीक नहीं है, सोती रहती तुम। बड़े पापा, मैंने फैसला कर लिया है। आप लोगों को मेरे काम करने से प्रॉब्लम है ना, तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। मैं कल ही ऑफिस जाऊंगी और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। बेटा गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत लो। ये फैसला नहीं है, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है चाचू। गुनगुन, ये फैसला तुम अपनी खुशी से ले रही हो या किसी मजबूरी से? मैं खुशी से ले रही हूँ, ना किसी मजबूरी की वजह से। मतलब? हाँ, पर ये फैसला मैं अपनी मर्जी से ले रही हूँ। आज से मैं वही करूंगी जो आप लोग चाहते हो, जिससे आप लोगों को खुशी मिले। बस एक रिक्वेस्ट, आज के बाद आप लोगों में से कोई भी बस ये मत कहिएगा कि गुनगुन बदल गई है, क्योंकि अब जो गुनगुन आपको दिखाई देगी वो गुनगुन नहीं, बस एक कठपुतली होगी जो आप लोगों के इशारों पे नाचेगी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।